रुबीना दिलेक, इजाज खान, जैस्मिन हसन, ये 3 पॉपुलर चेहरे थे जब ये घर के अंदर एंटर किए। जनता जानना चाहती थी कि इनकी आपस में इक्वेशन कैसी है, कैसे ये दोस्त बनेंगे या फिर दुश्मनी होगी या लड़ाई होगी, क्योंकि पॉपुलर चेहरों का ही कहीं ना कहीं ज़्यादा दबदबा एक नज़र आता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक। अब मैं आपको बता दूं कि इजाज खान और रुबीना दिलेक की डे 1 से पट नहीं रही है आपस में। कोशिश दोनों शायद कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन पट नहीं रही है और ये जनता को दिख रहा है। घर के अंदर एक मुद्दा शुरू हुआ जो कि बहुत हल्के से दब गया, लेकिन जनता ने बाहर उस मुद्दे को पकड़ लिया है और जनता ने बाहर फैसला सुनाया है रुबीना दिलेक को लेकर। क्या कुछ ये पूरी कहानी है, आपको बताते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर रुबीना दिलेक और इजाज खान डे 1 से इनके आपस में नहीं पट रही है। अब हमने देखा कुछ वक्त पहले किस तरीके से इजाज खान जहां पर चीखे चिल्लाए ज़रा सा कैप्टनसी को लेकर कविता कौशिक पर। कविता आग बबूला हुई है लिटरली, और मुझे ऐसा लगता है वहां कुछ ज़रूरत नहीं थी इतना रिएक्ट करने की जितना कविता कौशिक ने रिएक्ट किया है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ होती है जहां कविता आती हैं बाहर, अभिनव, जैस्मिन, निशांत, नैना, रुबीना, ये सभी बैठे होते हैं और वहां पर कविता आकर कहती हैं कई सारी बातें इजाज को लेकर कि मैं इसको जानती तक नहीं हूँ, मैं इसके साथ कभी मिली भी नहीं हूँ, इस तरह की तमाम बातें। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रुबीना कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर चीज़ें हैं एंड वो थोड़ा स्ट्रेस्ड रहते हैं, थोड़े कटे कटे से रहते हैं। सो मैंने उस रीज़न से, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप उनकी दोस्त हैं, वीकेंड का वार पर उन्होंने कहा था ये बात, तो इसीलिए मेरा रीज़न ये था आपको रेड जोन में डालने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि इजाज की जो मेंटल हेल्थ है उसको थोड़ा सा एक पैम्परिंग मिले, उनको थोड़ा सा एक वो अच्छा फील करे, ये रीज़न था। अब रुबीना ने इस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये तो सिर्फ रुबीना जानती हैं, लेकिन बाहर इसके कई मतलब और कई किस्से बन चुके हैं ऑलरेडी और निकल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता लगातार रुबीना को क्रिटिसाइज कर रही है मेंटल हेल्थ को इस तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए। यहाँ पर रुबीना ने सिर्फ इतना कहा था कि इजाज की जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़े से है उनका, इसीलिए मैंने आपको यानी कविता कौशिक को वहाँ भेजना सोचा ताकि उनको एक दोस्त का सहारा मिले, उनको एक अपनापन मिले, ये रुबीना ने कहा। अब यहाँ पर उसका बाहर जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो ये है कि रुबीना मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि इजाज जो है वो थोड़े से मेंटली इल हैं, ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। जनता क्या कुछ ट्वीट कर रही है, मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुनाती हूँ। But there is a way to point out things. Did you look at her expression? She was clearly mocking him. And if she is so concerned about him, why is he being concerned in the house, cornered in the house? यानी कि रुबीना का एक्सप्रेशन देखने लायक था जब वो इजाज के बारे में इस तरह की बात कर रही थी। उसके अलावा उन्होंने बोला, रुबीना सेड जिनकी वजह से टीआरपी मिलता है शो में उनको फेवर किया जाता है, बट शी इज़ द वन हु सेड मैंने शो नहीं देखा। हर तरीके से रुबीना को ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा, कुछ लोगों ने ये तक लिखा, जब तक ये रुबीना घर के अंदर रहेगी तब तक सबको प्रॉब्लम होता रहेगा। फ्री का फुटेज ले रही है, बहुत ही बड़ी बैक बिचर है ये औरत। मेंटल बोल रही है इजाज भाई को, खुद का वैल्यू नहीं है, दूसरों को बोल रही है पलटू मास्टर कहीं की। सच अ शेम, और भी जो ट्वीट्स है वो मैं बताती हूँ। सच अ शेम टू से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट to a senior actor on a national television, and these people so called schools other for various things। यानी कि रुबीना लगातार दूसरों को कहती रहती हैं कि आपकी परवरिश देखिए, आपकी बातें देखिए, आपकी तमीज़ देखिए, कैसे आप खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीज़ें। और ख़ुद रुबीना क्या कर रही हैं, उन्होंने इजाज़ पर ये जिस तरह का स्टेटमेंट दिया उससे बाहर बहुत हो हल्ला हो चुका है। कई लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कई लोग इस चीज़ को लेकर रुबीना का सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि एक सपोर्ट भी मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुनाती हूँ जहाँ पर रुबीना को सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है, शी डिड नॉट से मेंटल इलनेस। रुबीना ने मेंटल इलनेस नहीं कहा, रुबीना ने कहा मेंटल हेल्थ, जबकि खुद एजाज ने कई बार इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है, वो बहुत बार अकेला फील करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में वो खुद भी कई बार बात कर चुके हैं कि वो पूरी तरीके से अच्छा महसूस नहीं करते, बहुत बार अकेला महसूस करते हैं बहुत बार। इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनल टेलीविजन, नेशनल टीवी की यहाँ कोई बात नहीं आनी चाहिए। किसी को भी इस बात के लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ 24 घंटे ठीक रहती है। सो इस तरह की एक बहुत ही कैजुअल बात, कुछ लोग इसको कैजुअल तरीके से ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यानी कि ज़्यादातर जो पोर्शन है लोगों का वो रुबीना दिलेक को
ट्रोल कर रहा है इस बात के लिए कि वो इजाज़ खान की मेंटल हेल्थ पर कमेंट कैसे कर सकती हैं। वीकेंड का वार पर पता चलेगा कि इस बात पर क्या डिस्कशन निकलता है या क्या इस बात पर मुद्दे निकलते हैं या बनते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का बहुत बार वर्णन किया गया है इस पिछले कुछ महीनों में, जो कि हम सभी जानते हैं, हमने सबने विटनेस किया है। सो अब देखना होगा कि बिग बॉस के घर में लगातार पहले नेपोटिज्म का वर्ड निकला, अब मेंटल इलनेस का बात निकल रहा है। तो वीकेंड का वार पर क्या सलमान इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है रुबीना की स्टेटमेंट को लेकर? आप सपोर्ट में हैं या अगेंस्ट हैं? आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में।